Okay, so in this video we will learn the differences between asteroid, meteoroids, meteorites and comets. देखिए, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो इन सब में कोई अंतर नहीं होता। सारे के सारे रॉक्स होते हैं, बट उनके नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि उनके साइज को लेकर और उनका लोकेशन कहाँ पे है, इस वजह से उनके नाम में डिफरेंसेस होते हैं। बट ऐसा होल वे सारे के सारे रॉक्स हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट टर्म है एस्टेरॉयड। ठीक है, तो एस्टेरॉयड वो टाइनी बॉडीज़ हैं या फिर वो रॉक्स हैं जो कि सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, और वो फिक्स्ड पाथ कहाँ पे है? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो इन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका मार्स है, ये आपका जुपिटर है, और इन्हीं के बीच में एक बेल्ट है जहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। इन्हें हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एस्टेरॉयड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेटेरॉयड्स। ठीक है, तो मेटेरॉयड्स भी एस्टेरॉयड की तरह ही रॉक्स होते हैं, बट इनका नाम इसलिए अलग है क्योंकि ये इनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। हमारे सोलर सिस्टम इनका कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं है। ये कहीं भी जाके सन के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मेटेरॉयड्स कहा जाता है। इनके डेफिनेशन की बात की जाए तो अ स्मॉल रॉकी और मेटल ऑब्जेक्ट यूजुअली बिटवीन द साइज ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड और अ बोल्डर दैट ऑर्बिट द सन। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ कॉमेट। देखो यहाँ पे, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ कॉमेट और एस्टेरॉयड, यानी कि एस्टेरॉयड का ही पार्ट है या फिर कॉमेट का पार्ट है जो पूरे सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं जाके ये स्कैटर्ड हो जाता है और सन के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। इसे हम मेटेरॉयड्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी अब आपको एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड्स दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है आपका मेटियर। ठीक है, देखिए मेटियर क्या होता है? वैसे मेटेरॉयड्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं उन्हें हम मेटियोर कहते हैं। ठीक है, अब आता है मेटेरॉयड्स, यानी वैसे मेटेरॉयड्स जो कि अर्थ के सरफेस पे चले आते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटेरॉयड्स। ठीक है, एस्टेरॉयड समझ में आ गया, उसके बाद मेटेरॉयड्स, मीटियर और मेटेराइट्स। नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो आपका है कॉमेट। कॉमेट भी रॉक ही होते हैं, बट ये सन के बहुत ही दूर होते हैं, बट ये भी सोलर सिस्टम के पार्ट हैं और ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। अ बॉडी ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट दैट कैन बी सेवरल माइल्स इन डायमीटर एंड ऑर्बिट्स द सन। डेब्रिस फ्रॉम द कॉमेट इज द सोर्स ऑफ मेनी मेटेरॉयड्स। ठीक है, उसके बाद आप एक बार इस पिक्चर को वीडियो पॉज करके ध्यान से देखना, सारी क्लैरिटी चली आएगी। थैंक यू सो मच।